सभी का स्वागत है मित्र। हम लोग आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह जो टॉपिक है भाषा की संवैधानिक स्थिति है। टॉपिक का क्या नाम है? भाषा की संवैधानिक स्थिति। कौन सी भाषा? तो हिंदी भाषा का हमारा संविधान में कहाँ पर स्थान है, कैसे हमारे संविधान में हिंदी भाषा आया, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा को दिया जाता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या हिंदी बोलती है, अतः भारत की जो राष्ट्रभाषा होगी वह क्या होगी? हिंदी होगी, है ना। हमारा जो राजभाषा है ये भी क्या है? हिंदी है, याद रखिएगा। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव जब संसद में पारित हुआ तो उसके प्रस्तावक कौन थे? श्री गोपाल स्वामी अयंगर थे। तो ये इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है श्री गोपाल स्वामी अयंगर के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। श्री गोपाल स्वामी अयंगर, ये इम्पॉर्टेंट है ना। प्रस्तावक, राजभाषा के प्रस्तावक कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर थे। 14 सितंबर 1949 को, इम्पॉर्टेंट है ये, 14 सितंबर 1949 वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा, राजभाषा का मतलब क्या हुआ? सरकारी कार्यालयों की भाषा, है ना, जो सरकार अपने काम में इस भाषा का प्रयोग करती है, उपयोग करती है, के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा सहित 14 भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया था। प्रारंभ में हमारे पास कितनी भाषाएं थी? तो प्रारंभ में हमारे पास 14 भाषा थी, है ना। 14 भाषा कौन कौन है? तो देखिए, असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है और उर्दू है। 1967 के 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, किसमें? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। तो आपसे पूछेगा कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो बोलिएगा 1967 के 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1992 के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो रखिएगा, नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। नमक खाते हैं ना। तो 1992 के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया और 2003 के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी भाषा को जोड़ा गया। तो एक संविधान संशोधन कब हो गया? तो 1967 के। सबसे पहले तो देखिए कि हम प्रारंभ में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। अभी कितनी भाषा हो गई? तो 22 भाषा हो गई। तो 14 और फिर 8 भाषा को अभी जोड़ा गया। तो सबसे पहले 1967 के 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को, 1992 के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को और 2003 के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी भाषा को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के भाग 17, अनुसूची 8 और अनुच्छेद 343(1) से लेकर 351 तक संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। और लिपि क्या होगी? तो देवनागरी होगी। वर्तमान में भारत में
6 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा प्रदान किया गया है। याद रखिए, तमिल को शास्त्रीय भाषा के रूप में 2004 में दर्जा दिया गया, संस्कृत को 2005 में दर्जा दिया गया, कन्नड़ को 2008 में दर्जा दिया गया, तेलुगु को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया, है ना। ये सब क्या है, हमारे क्लासिकल लैंग्वेज हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए वर्तमान में कितने भारत में क्लासिकल लैंग्वेज हैं, तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषा है, तब बोलिएगा 22 है। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितनी भाषा थी, तो बोलना है 14 भाषा थी। समझ गए ना। कितने भाषा को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 8 भाषा को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, चलिए। तो ये सभी बातें जो हो गई मित्र, वो हमारा भाषा से संबंधित हो गया। और ये आज का जो क्लास था जिसमें भारत की संवैधानिक स्थिति, भाषा की संवैधानिक स्थिति पार्ट 1 पर हम लोगों ने चर्चा किया। कल इसी का हम लोग पार्ट 2 देखेंगे मित्र, ठीक है। चलिए मित्र, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, है ना। कल पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी इसी समय। जय हिंद, जय भारत।